सो फाइनली पाकिस्तान ने फैसला कर ली है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। वर्ल्ड कप खेलने तो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेगा। और ये फैसला पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है। हुआ बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें हुई किस तरह से। अब इसके पीछे तो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको कि अभी जो डेवलपमेंट हुई है वो असल में हुई क्या है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा T20 खत्म होता है। जैसे ही खत्म होता है, अभी पोस्ट मैच सेरेमनी नहीं होती और एक न्यूज़ ब्रेक होती है और हर जगह ये बात शुरू हो जाती है। पोस्ट मैच सेरेमनी नहीं होती, पाकिस्तान मैच जीतता है, उसके बीच में ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को अलाउ किया जाता है कि पाकिस्तान जा सकता है वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा 15 फरवरी को। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आपको बताऊं, संडे को सब कुछ बंद होता है, मतलब आईसीसी में छुट्टी है, कोई मतलब काम नहीं कर रहा होता। 2 घंटे बाद आईसीसी की तरफ से ट्वीट आता है और वो ट्वीट ऐसे था, मतलब उसमें बेसिकली यही था कि दोबारा रिव्यू करना चाहिए पीसीबी को ये सारा कुछ, और कुछ ऐसा फैसला करना चाहिए जिस पे सब एग्री करें। और वो जो ट्वीट था वो उसमें पता चल गया था कि आईसीसी पैनिक कर रही है बेसिकली। अब ये फैसला जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना कि ये फैसला हुआ कैसे है और क्यों हुआ है। कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। बेसिकली मुस्तफिजुर रहमान से स्टोरी शुरू होती है, जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं। उनको सेलेक्ट किया जाता है आईपीएल के लिए, ख़रीदा जाता है बेसिकली आईपीएल की ज़बान में 9 करोड़ रुपए में ख़रीदा जाता है और फिर बाद में उनको निकाल दिया जाता है। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से पुश किया जाता है या और मतलब बड़े मसले होते हैं कि उनको निकाला जाए, क्योंकि बांग्लादेश में कोई इंसिडेंट हुआ था हिंदुओं के साथ जो कि अनफॉर्चुनेट था और सबने, पूरी दुनिया ने उस पर कंडेम किया था। सो खैर उस बेस पे उसको निकाल दिया जाता है कि सिक्योरिटी के मसले भी हो सकते हैं इंडिया में, सो इसलिए हम मुस्तफिजुर रहमान को निकाल रहे हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने फिर रिस्पांस में, रिएक्शन नहीं, रिस्पांस में उन्होंने सोचा और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने की, बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिस्पांस किया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में करवाए जाए, हमें सिक्योरिटी का खतरा है, ठीक है। और ये कुछ दिन ये चीज़ें चली और बाद में आईसीसी ने फैसला किया, उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई, वोटिंग हुई, 2 वोट सिर्फ मिले। पाकिस्तान और बांग्लादेश का वोट जो है वो बांग्लादेश के हक में गया, बाकी सारे वोट बीसीसीआई के हक में गए। बीसीसीआई आईसीसी इस वक्त एक ही है, जय शाह उसको चलाता है। सो खैर वो चीज़ वहाँ पे हो गई। अब वहाँ पे अब ये फैसला बड़ा अजीब सा था। अब यहाँ पे ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पे पता चलेगा वो एक मैनिपुलेशन वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ब्रेन वॉशिंग एक शुरू कर देते हैं फ़ौरन कि वो फैसले को जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल देता हूँ, एशिया कप की ट्रॉफी का अभी भी मसला इंडियन मीडिया पे ये चलता है कि जी इनको ट्रॉफी दी नहीं गई, इंडिया ने ट्रॉफी ली नहीं थी, 1 घंटा इनका वेट किया गया था कि ट्रॉफी लें आके, जो कि प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके। सो इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली थी, क्योंकि जो एसीसी के चेयरमैन थे मोहसिन नकवी साहब, वो पीसीबी के चेयरमैन भी थे और वो क्या कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान में। सो हम नहीं लेंगे, और उनकी गवर्नमेंट ने कहा था। सो अब ये फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने तो चला जाएगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा 15 फरवरी का। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि 15 फरवरी का सिर्फ मैच नहीं खेलेगा, कि आगे अगर नॉकआउट्स में भी इंडिया पाकिस्तान पहुँचते हैं तो वो भी मैच नहीं खेलेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग अभी चीज़ है जो कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे, इसकी डेवलपमेंट होगी। सो खैर ये चीज़ें चलती नहीं। पाकिस्तान ने कहा कि यार एक कंट्री डिक्टेट नहीं कर सकता, पूरा आईसीसी नहीं चला सकता, ये सारे फैसले उस पर जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन जो मतलब क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उनका हो। सो मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे फिर हम फैसला करेंगे। तो फिर वो चलते चलते उन्होंने बड़ी टाइमिंग का बड़े सही तरीके से इस्तेमाल किया। पहले जुम्मे को आना था, फिर मंडे का उन्होंने कह दिया, और संडे को जैसे ही पाकिस्तान जीतता है ये फैसला आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई थिंक इसको मैनेज किया गया। और अब इसमें बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान को नुकसान होगा, बहुत सी फजूल सी बातें हैं। दुनिया की क्रिकेट चल किस तरह से रही है, जवाल पे जा रही है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है तो कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनती किसी चीज़ की। आप ये देखें, पूरा ब्रॉडकास्टर आपके समझते हैं कि ये क्रिकेट को कौन चला रहा है, आईसीसी नहीं चलाता, ब्रॉडकास्टर चलाता है। और अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि ये सारा पैसा जो ब्रॉडकास्टर से आता है वो इंडियन है,
क्योंकि इंडिया में आवाम ज़्यादा है ना, लोग ज़्यादा हैं, वो सबसे बड़ी ऑडियंस क्रिकेट की वहाँ पे है, वहाँ से पैसा आता है और जाता भी वहाँ पे है। सो ये चीज़ें बड़ी समझने वाली हैं। सो खैर ये चीज़ें हुई और अब खैर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिए जो कि बाकी बोर्ड्स को भी लेना चाहिए था। अब बातें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत पहले ये चीज़ें करनी चाहिए थी कि क्या चीज़ें शुरू हुई हैं। ये सब कुछ इंडिया ने शुरू किया हुआ है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, हम ये भी कर सकते हैं, हम इस वक्त ऐसी सीट पे हैं जो कि सारी ताकत हमारे पास है। तो इंडिया ने ये चीज़ें शुरू की, मैच खेलेंगे लेकिन हैंडशेक नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से अगर इंडिया वाकई अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं तो उनको ये फैसला करना चाहिए था कि हम मैच ही नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी नुकसान हो जाए। और पाकिस्तान ने आई थिंक ये फैसला किया है। अब ये मैं आइडियली तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये फैसला बड़ा अच्छा फैसला पाकिस्तान की तरफ से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं है क्रिकेट में। ये सब कुछ इंडिया ने स्टार्ट किया था और अब ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। अगर उनकी गवर्नमेंट के कहने पे हैंडशेक नहीं हो सकता, तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि आप इनसे मैच नहीं खेलेंगे तो कैसे खेल सकते हैं? अब यहाँ पे बहुत सी बातें इंडियन मीडिया पे चल रही हैं कि जी पाकिस्तान कहाँ से आ गया जी बांग्लादेश के मामले पे। बांग्लादेश के मामले में ना आप देखें, आप ये देखें कि आईसीसी चल किस तरह से रहा है, और ये आई थिंक बहुत सही मौका था जहाँ पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। बांग्लादेश, अब कह लें आपके बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, बाकी बोर्ड्स को भी करना चाहिए था, आइडियली करना चाहिए था। उनको मसला ही नहीं है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पैसा कैसे जनरेट होता है उनकी क्रिकेट में, मतलब कौन देखता है उनके मुल्क में? कोई भी नहीं देखता। इवन वो ये जो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी वो भी प्रॉफिटेबल नहीं थी, वो भी ब्रेक इवन या लॉस में आप कह सकते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं थी वो। सो उनके बोर्ड के भी मसले चल रहे थे। कोई भी आप कंट्री उठा ले पाकिस्तान इंडिया के अलावा, एशिया में कोई इतना स्ट्रॉन्ग उसके अलावा है नहीं। उसके अलावा आप वेस्ट में जाते हैं, इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो उनकी क्रिकेट चाल किस तरह से रही है? उनके मुल्क में कोई नहीं देखता क्रिकेट, उनकी फैन फॉलोइंग सारी हमारे यहाँ से है, पाकिस्तान इंडिया से। तो ये जो इंडिया कहता है ना कि जी हम ये चलाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया खेलेगा किसके साथ? अगर फॉर एग्जाम्पल सब अपने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं कि जी हमें लॉजिकल फैसले करने हैं, सेंसिबल फैसले करने हैं, और जो आई थिंक इंटेग्रिटी की तो बात नहीं यहाँ पे कर सकते हम, क्योंकि वो तो बात नहीं, यहाँ पे तो सारा मसला पैसों का है, सारा मसला जनरेट इंडिया करता है, तो इंडिया की बात भी सुनी जाती है फिर। और यहाँ पे कभी ना कभी किसी को स्टैंड लेना था, वरना ये चीज़ें चलती रहनी थी। आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ पाकिस्तान ने की है, बहुत अच्छे टाइम पे ये चीज़ हुई है। पाकिस्तान ने जल्दबाजी भी किसी चीज़ में नहीं की कि जल्दी जल्दी एक फैसला सुना दो बस ठीक है, नहीं, बहुत सही टाइम पे। और पाकिस्तान टीम इंडिया पहुंच चुकी है, वहाँ श्रीलंका पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, और सैटरडे को पहला मैच पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का है। सो ये चीज़ें अब चलती रहेंगी। खैर मैं अभी भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। आपने अगर आईसीसी की रात की ट्वीट देखी है, वो पैनिक कर गए हैं बिल्कुल। जय शाह पैनिक हो गया बिल्कुल ही, वो ये होना था। आप इंडियन मीडिया में जाके देखें वो कर क्या रहे हैं, वो किस तरह की वो बातें करते हैं, उसकी कोई सेंस नहीं बनती, वन साइडेड कुछ भी नहीं होता। सो खैर यहाँ पे अब देखते हैं क्या फैसला होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा फैसला है। और इंडियन मीडिया में एक चीज़ चलती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछले कुछ एक डेढ़ साल से जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, कुछ चीज़ें बहुत सेंसिबली मैनेज की जा रही हैं। स्पेशली ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, कि इनको किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें बड़े सेंसिबली मैनेज कर रहे हैं वो, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी मैं इतनी बात नहीं करता, लेकिन ये जो मसले इस वक्त चल रहे हैं, ये बड़े सेंसिबली मैनेज किए जा रहे हैं उनकी तरफ से, जो पहले नहीं होते थे। हम हमेशा ये सुनते थे कि ये मसला पाकिस्तान के साथ हो सकता है, कोई बात नहीं है। पहले क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि हम कह दें कि जी हमारे कोई मसला नहीं, ऐसा होगा, सैंक्शंस लगेंगी तो बाकी क्रिकेट चलेगी किस तरह से? फिर ये सोचने वाली बातें हैं ना। पाकिस्तान को अगर बैन किया जाएगा, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाई जाएंगी या कोई पेनल्टीज लगाई जाएंगी, तो उसका नुकसान क्या सिर्फ पाकिस्तान को होगा? नहीं, वो सारे प्रॉफिट्स जो आते हैं वो सब में शेयर होते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच से। सारा प्रॉफिट, मोस्टली प्रॉफिट जो पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है, वो सारा सब में शेयर होता है, और सबसे ज्यादा पैसा यही जनरेट करता है। उसके अलावा कोई फाइनेंशियल सेंस बनती नहीं है क्रिकेट की। सो खैर, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ जो लोग नहीं समझते,
जो ब्रॉडकास्टर होता है ना, जब वो राइट्स खरीदते हैं ना आईसीसी से या किसी भी बोर्ड से, किसी भी लीग या किसी भी टूर्नामेंट के, उसमें वो क्लोज होता है कि पाकिस्तान इंडिया अपने मैचेस खेलेंगे, ये कंडीशन होती है उनकी। तो अब वो कंडीशन हट गई है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कह दिया ना, क्योंकि आईसीसी के क्लॉज में भी है ना कि अगर गवर्नमेंट मना कर देती है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे हैंडशेक के मसले थे। इतना गंदा गेम मैंने कभी नहीं देखा, इतनी गंदी क्रिकेट, इतनी गंदी चीजें क्रिकेट में कैसे आ गई हैं, मजा ही नहीं आता था देखने का। और मैं आपको एक और बड़े मजेदार चीज बताता हूँ। मैंने अभी रात को जब ये सारी चीजें हुई, उसके बाद एक जेरेड किम्बर की रॉबिन उथापा के साथ एक पॉडकास्ट आई और मैं हैरान था क्योंकि आप इंडियंस को मोस्टली देखेंगे ना तो वो बड़ी अजीब सी बात है, वो बातें ही वो अजीब सी करते हैं कि जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। वो ब्रेन वॉशिंग वो हर बंदा वो कर रहा होता है। एक बंदा शुरू करता है, वो सब उसको फॉलो करते हैं क्योंकि फिर उससे व्यूज आते हैं। उसकी एक मिसाल वो नहीं है, क्या नाम है उसका, कौन, चोपड़ा साहब एक हैं, एक क्या नाम है उसका, निखिल चोपड़ा, पता नहीं क्या नाम है उसका, एक ये है एक्स क्रिकेटर, एक्स फील्ड क्रिकेटर आई थिंक। वो इस तरह उनको आप देखेंगे ना, वो पहले यूट्यूब चैनल में अपने जरा ना सेंसिबल होते थे, फिर वो स्टार स्पोर्ट्स भी चले गए, फिर उनको पता चला कि यार ये बिकता है, फिर उन्होंने अपना बिहेवियर अपने यूट्यूब चैनल में भी चेंज किया। सो ये सारे, क्योंकि असल में बात ये है कि सबको बॉलीवुड में जाना है, तो वो समझते हैं कि बॉलीवुड की फिल्म हर जगह पे चल रही है। खैर मैं बता रहा था जेरेड किम्बर की पॉडकास्ट का, रॉबिन उथापा के साथ चल रही थी। अब वो तो गोरा है ना, उसने तो लॉजिकल थोड़ा सा रहना है और उसको भी मोस्टली चीजें नहीं पता, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के मसले को आपने समझना है ना तो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, आपको इंडिया की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जेरेड किम्बर बड़ा जबरदस्त एनालिस्ट है और उसको ये बातें बड़ी ईजिली समझ आएंगी। जो वो काम करता है उससे बड़ी आसानी से ये इन चीजों को समझ सकता है। उसकी मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बता देता हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इंडिया के ऊपर नहीं चलती। मतलब पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन इंडिया के नाम पे वोट नहीं लेता। इंडिया में वोट लिए ही पाकिस्तान के नाम पे जाता है। यहां से आप मेंटेलिटी माइंडसेट को समझ लें, आइडियोलॉजीज क्या है हमारी ये समझें आप। हमें, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में चीजें चलती किस तरह से हैं, आपको हमें समझना पड़ेगा, हमारी आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। सो ये जेरेड किम्बर अगर इन चीजों पे थोड़ा सा देखेगा तो इसको समझ आ जाएगी कि ये इस दफा चीजें बड़ी डिफरेंट है। वो क्रिकेट बोर्ड की बात करता है कि वो जिस तरह से चीजें मैनेज करते थे पहले, वो बिल्कुल बातें उसकी ठीक थी, लेकिन अब 1-1.5 साल चीजें बड़ी मुख्तलिफ हैं। और दूसरी जो चीजें हैं ना, ये जो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल ये हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था कभी भी इतना ज्यादा। जो अब ये फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर अब बात की जा रही है, ये मोहसिन नकवी साहब ने डिसाइड किया होगा, उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो सारा लॉजिक ही उनका है, सारा काम ही उनका है। उन्होंने बताना था प्राइम मिनिस्टर को और ये एक लॉजिकल फैसला हो गया। लेकिन आप अगर इंडियन जो है क्रिकेट को देखेंगे, जनरली हर जगह पॉलिटिक्स है। मतलब इन्होंने एशिया कप में कहा कि जी पूरी अवाम बाइकआउट करेगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरी अवाम बाइकआउट करेगी, और सबसे ज्यादा व्यूज आए उस मैच पे, हिस्ट्री से ज्यादा व्यूज आए। और उसके बाद मोदी साहब ने कहा जी हम बाइकआउट करेंगे। मोदी साहब फिर कमेंट्री भी कर रहे थे ट्विटर पे। सो यार ये चीजें बिल्कुल फजूल हैं और आई थिंक पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त फैसला है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो इंडियन मीडिया में चल रही है ना चीजें कि पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहती है, वो इस तरह की बातें मत करें। और ये कहते थे, अभी ये मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले, अच्छा मुझे बेसिकली ये इतना नहीं था कि पाकिस्तान ये फैसला कर लेगा कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा। मुझे नहीं था कि ये फैसला पाकिस्तान को मतलब करना भी चाहिए। मुझे ये भी मतलब इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी थी, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा था कि इस दफा हो ही जाए, ये करके दिखाएं, ये वापस आएंगे। अब हो गया और अब इनसे हैंडल ही नहीं हो रहा, अब इनसे हैंडल ही नहीं हो रहा। इनके कुछ सहाफी ऐसे थे कि जिनकी रिस्पेक्ट पाकिस्तान में भी की जाती है, लेकिन उनको जब देखा जाता है ना कि ये हरकतें वो करते हैं, जैसे आप विक्रांत गुप्ता की बात करें, अभी ये पिछले कुछ मैचेस में वो बात कर रहे थे कि हमें ट्रॉफीज ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उनके मुंह से ये बातें निकलती हैं कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेके भाग गए। सीरियसली, अवाम को आप लोग तो कम से कम सही चीज बताएं। आपकी गवर्नमेंट ब्रेन वॉश करती रहती है, बेवकूफ बनाया हुआ है अवाम को। सो खैर ये चीजें होती हैं। ये तो आप रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया का इवेंट भी हुआ था, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, उसमें भी आई थिंक कुछ सहाफी इतने अजीब से हो गए थे, वो उनके लॉजिक ही इतने अजीब से थे कि जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। बहुत सी अजीब सी चीज़ें हुई। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इस पर जो डेवलपमेंट होगी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आई थिंक ये यहाँ पे पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, और आइडियली आई थिंक ये जो बड़े बोर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इनको भी स्टैंड लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं खेलेगा तो ये कैसा पैसा, कहाँ से पैसा जनरेट करेंगे? आईपीएल से कर लेंगे तो आईपीएल करवाते रहे फिर पूरे साल।